आज ही जनता जनार्दन इस खांसी जुकाम के मौसम में मैं और सानिका हम लोग बात करने वाले हैं EMI कल्चर के बारे में। जी हाँ। सानिका जी, आपका क्या मानना है? यार अभी मैं रिसेंटली एक्चुअली फ़ोन लेना चाहती थी और फिर मैं आईफोन ही लेने की सोच रही थी, पर फिर मुझे दिखा कि 7 out of 10 iPhones bought in India are on EMIs only। तो बेसिकली फिर मुझे याद आया कि नहीं, थोड़ा पर वही कि आजकल मोस्टली चीज़ें इंडियंस EMI पे खरीद रहे हैं, यहाँ तक कि अब ग्रोसरी भी EMI पे मिलना शुरू होने वाली है, ज़ेप्टो पे स्पेशली। ज्यादा फाइनेंशियल अवेयरनेस है कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन। एक्चुअली EMI कल्चर एक्चुअली थोड़ा फूल भी कर रहा है जिनजी को, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि हम लोग EMI पे चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन मोस्टली नो कॉस्ट EMI लिखा होता है, तो ऐसा लगता है कि हम लोग एक्चुअली जितना प्राइस है उसी पे ले रहे हैं, लेकिन नो कॉस्ट EMI में कितने हिडन चार्जेस होते हैं। एक तो प्रोसेसिंग फी हो गई। RBI एक्चुअली कहता है कि कोई भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया 0% इंटरेस्ट रेट पे लोन्स नहीं दे सकता है। तो फिर नो कॉस्ट EMI कैसे वैलिड है? एग्जैक्टली। और GST भी इनके ऊपर बहुत हाई लगता है। आई थिंक 19 और 20% के आसपास GST लगता है। और ये वही बात हो गई कि आमदनी 98, खर्चा रुपया। ये कैसे हुआ भाई? आमदनी है मेरी 50,000 रुपए और खर्चा हो गया 4 लाख 5 लाख का, अगर मैं कुछ ऐसा सामान खरीद जाओ। आई नो, एंड इसी वजह से आई थिंक स्पेंडिंग भी इतनी ज्यादा हो गई है कि जेनजीज का ओवरऑल मतलब पूरे जितने भी आज तक दुनिया में लोग रहे हैं, सबसे ज्यादा सेविंग्स हमारी कम रही है। एग्जैक्टली। और मेरे को याद है कि जो अगर ले भी तो दे विल इन्वेस्ट मोर इन लाइक हाउसिंग या व्हीकल, लेकिन धीरे धीरे ये मैक्रो से माइक्रो होता जा रहा है धीरे धीरे। और मेरे को हैरानी इस चीज की होती है कि कंज्यूमर गुड्स होते हैं 3 तरीके के कंज्यूमर जो गुड्स होते हैं, कन्वीनियंस, शॉपिंग और स्पेशलिटी विच इज लग्जरी। अब EMI अगर लग्जरी पे आप लेना शुरू करो, सो आई थिंक देयर इज बिग प्रॉब्लम देयर। I think that is what is drawing people, पर actually this also stems की generational gap इसलिए है क्योंकि हमारे इसमें इंटरेस्ट रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। हम लोग एक्चुअली हाउस लेना मेट्रो सिटीज़ में स्पेशली अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। तो इवेंचुअली अगर नहीं ले सकती हूँ मैं कभी घर, तो मैं अभी अच्छी महंगी लग्जरी चीज़ें लेके एटलीस्ट उतना तो सेटिस्फाई कर सकती। हाँ, तो अभी आई थिंक वो भी तो चल रहा है ना, सॉफ्ट सेविंग का कल्चर चल रहा है कि हम लोग बहुत कम अपने फ्यूचर में डालेंगे, क्योंकि फ्यूचर इतना अनसर्टन है क्लाइमेट चेंज की वजह से। मतलब वी कैन जस्ट डाई, तो हम रिटायर तो होने ही नहीं वाले हैं। कोविड ने और ज्यादा ये एक्चुअली लिव इन द मोमेंट ये ज्यादा लोगों के अंदर, जेनजी के अंदर। मैंने एक्चुअली भी सर्वे देखा था, 40-50% लोगों ने कोविड से रिटायरमेंट सेविंग करना बंद कर दिया कि अभी जिएंगे जो जिएंगे, कल होना हो। एंड इट हैज एक्चुअली, जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, जितनी बड़ी कंपनीज है, दे हैव क्रिएटेड दिस इग्नोरेंस टुवर्ड्स इन्फ्लेशन। वो देखेगी कि अपना Amazon, Flipkart पे एक तो मेन प्राइस होगा चीज का, साथ में होगा एक EMI वाला छोटा। ये बड़ा इल्यूजन होता है, क्योंकि सिंस RBI ने बैन किया है 0 इंटरेस्ट पे लोन्स देना, तो जो भी कॉस्ट होती है, समझ ले 30,000 का फोन है, ठीक है, तो वो 30,000 में 5,000 का जो डिस्काउंट होता है वो एक्चुअली बैंक को जाता है एज EMI का इंटरेस्ट रेट, एंड बाकी वेंडर को जाता है। तो एक्चुअली हम लोग इंटरेस्ट रेट दे ही रहे हैं, एंड 1000 बार जब हम लोग ये लेते हैं तो बैंक इंक्वायरी करता है हमारे क्रेडिट स्कोर के साथ, जिसकी वजह से हमारा सिबिल भी खराब हो सकता है। नाइस। एंड आई थिंक EMI एसेंशियली कोई बैड प्रैक्टिस नहीं, एक अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स एक्सप्लॉइटेटिव हो सकते हैं। जैसे एक तो तुमने ये बताया, एक अच्छा प्रैक्टिस ये हो सकता है कि अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा हो जाए तो इट विल हेल्प यू टेक मोर बिगर लोन्स। आई थिंक EMI बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वो अफोर्डेबल बना देता है चीज़ों के लिए, क्योंकि हमें बहुत सारी सेविंग्स नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मतलब मुझे फ्रिज चाहिए, मेरा फ्रिज खराब हो गया, आई डोंट हैव मनी टू लाइक बाय अ न्यू फ्रिज राइट अवे, तो इट एक्चुअली हेल्प्स यू लिव। बट आई थिंक द प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन जब हम लोग एक्चुअली इसे इतना ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट कर देते हैं कि महीने की सैलरी आते ही पूरा का पूरा बैंक अकाउंट EMIs देने में खा जाता है। पर आई थिंक मतलब वही लोग नहीं समझते कि EMI पे हम जब भी कोई चीज़ लेते हैं तो उसमें एक प्रोसेसिंग फी लगती है, तो वो प्रोसेसिंग फी एक्चुअली एड अप होती है और वो पहले नहीं दिखती है, और टैक्सेस भी बाद में एड अप होता है। तो ये सारी हिडन कॉस्ट है जो एक्चुअली हमें फाइन प्रिंट पे पढ़ने चाहिए बिफोर टेकिंग थिंग्स ऑन EMI। बिल्कुल। EMI की तरफ और अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर तुम्हें कोई चीज़ खरीदनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें 30,000 का फ़ोन खरीदना है, तो तुम्हारे पास 60,000 रुपीज़ होने चाहिए तभी तुम खरीदो, तुम्हारे पास 2x अमाउंट होनी चाहिए तभी तुम खरीदोगे। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ द
फाइनेंशियल एडवाइसेस, और सानिका का फाइनेंशियल सेंस बहुत अच्छा है, उसने मेरे को पहले भी ऐसी कुछ एडवाइसेस दिए जो आज हम लोग आपसे शेयर करेंगे। एंड सब म्यूचुअल फंड्स ही नहीं, आजकल सेविंग्स के इतने ऑप्शंस है, डिजिटल गोल्ड है, स्टॉक्स है, Yes. यू कैन जस्ट रीड इट अप योरसेल्फ एंड यू कैन इन्वेस्ट एनीवेयर। सेव दैट मनी आप पहले ही अपने पास एंड देन बाय द प्रोडक्ट डायरेक्टली। ट्रू, आई हैव टू एग्री विद दिस। और ऑल्सो मैंने सुना है कि प्री पेमेंट पे भी एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, हाँ, जल्दी पे कर दो तो दे विल चार्ज मोर मनी। मतलब यूजुअली लोन्स पे ऐसे होता ही है ना कि प्री पेमेंट अगर कर दो तो एक फी लगती है, लेकिन अगर ईएमआई पे आपने कर दिया तो ये फी बहुत ज्यादा होती है। एग्जैक्टली। सो आप अगर आप ईएमआई ले रहे हो तो ऐसे प्लान करो कि वो उस पीरियड में हो जब आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज देना ना। तो गाइस दिस जाने से पहले सानिका टोल्ड मी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, आजकल फ्लाइट्स में भी ईएमआई। ओह या, एक्चुअली अगर आपको इंडिगो की कोई फ्लाइट बुक करनी है तो आईसीआईसीआई या कोटक महिंद्रा के कार्ड से आपको फ्लाइट मतलब 3-4 महीने एडवांस में आप ईएमआई में बुक कर सकते हो, लेकिन मतलब समझ लो 10,000 की फ्लाइट है तो उसमें 300-400 रुपए तो प्रोसेसिंग फी लगेगी। तो इट्स अपॉन यू। बट मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, दैट्स व्हाट वी मतलब मीन बाय दिस वीडियो। थैंक यू आप ये वीडियो देखने के लिए। आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जरूर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हैं हम लोग। और अगर आप ये वीडियो आईफोन से देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट्स में बताएं कि क्या आपने ये ईएमआई पे लिया है या नहीं। ठीक है, सो दिस इज सारिका, दिस इज आशीष, विल सी यू, बाय बाय।